जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मधुरा धाम की, नवद्वीप धाम की, मायापुर धाम की, गंगामयी की, यमुनामयी की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं दूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाटर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिनानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचैमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत उसका गोवर्धन पूजा के। और आज एक पवित्र उत्सव भी है श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव।
और खास करके पहले मैं एक बार बोलना है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, वही मंदिर में कोई भक्त नहीं है, इसके लिए मुझको भेजना पड़ा, थोड़ा टॉलरेट कीजिए। और अभी 1 घंटा है हमारा 9 बजे तक, राइट। मुझको गोवर्धन पूजा के बारे में बोलने के लिए बोला, लेकिन आज बहुत फेस्टिवल्स है, दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला, शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिन आज खास करके, और गोवर्धन लीला। देखता हूँ क्या निकलता है, मालूम नहीं है। लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग, लेकिन 9 बजे ख़त्म करता हूँ। हम श्लोक का पढ़ेंगे गोवर्धन के बारे में, परपोर्ट पढ़ेंगे, इसके बाद गोवर्धन के बारे में और शिला प्रभुपाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हन्तयमद्रिरबल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयस्तयोर्यत् पानीयसुयवसकन्दरकन्दमूलैः। ये श्लोक स्कंद 10 21 चैप्टर 21 और श्लोक नंबर 18 10.21.18। हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयस्तयोर्यत् पानीयसुयवसकन्दरकन्दमूलैः। ये श्लोक हमारा आचार्य बोलते हैं। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी स्वयं गोवर्धन जी के बारे में ग्लोरीफाई किया, ये श्लोक, और इसका परपोर्ट पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य, यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास वर्या सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ उनकी गौएं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फूल, फल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान की आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य, उपयुक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से लिया है। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय, गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल के घोतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पाँव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम के रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दुर्वा अर्थात डूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनके दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदरा गुफाओं के सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब वो तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो, फिर वर्षों हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप दर्पण तथा दीप प्रदान करता है। और गोवर्धन के बारे में उपदेश अमृत में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। कि परपोर्ट टाइम लगता है, लेकिन केवल अनुवाद पढ़ेंगे श्लोक का। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है।
क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी उनके विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परमश्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आह्लादित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। गोवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। श्री गोवर्धन जी की जय। हमारा गुरु महाराज ने श्री राधानाथ स्वामी महाराज पिछले 4-5 दिन से गोवर्धन जी के बारे में हमारा वृंदावन यात्रा में, गोवर्धन यात्रा में बहुत अच्छा कथा कर रहे। हर दिन 3 घंटा कथा। एक दूसरे दिन में महाराज ने गोवर्धन जी के बारे में बताते और हरिदास वर्य ये शब्द के बारे में टिप्पणी दिया महाराज। हम उसको बहुत प्रेरित मिला ये टिप्पणी से। इसके बारे में थोड़ा चर्चा इससे शुरू करेंगे और कोशिश करता हूँ श्रील प्रभुपाद की गुणगान भी यही क्लास में होगा शायद भी, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिन भी है। बहुत पुण्यतिथि खास करके इस्कॉन की भक्तों के लिए। जैसा हम मनाते हैं जनवरी 1 या उगादि, ऐसा हम इस्कॉन के लिए ये एक्चुअली जनवरी 1 है। पाश्चात्य देशों में जनवरी 1 क्यों मनाते हैं? उनका गुरु जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ या मरण दिसंबर 25 क्रिसमस का समय में हुआ। सो उनको याद करते हुए वो लोग जनवरी 1 मनाते हैं और रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हम कैसे आगे जाना है, अभी तक क्या हुआ, कैसे हम भक्ति नहीं बोल सकते जो वो लोग करते, लेकिन उनका जो कार्य करते उसमें आगे कैसे जाना है इसके बारे में सोचते हैं। हमको भी ये दिन ऐसा ही दिन है, महत्वपूर्ण दिन है श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचने का, और हम श्रील प्रभुपाद का प्रति कैसे हमारा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना है और उनको कैसे अच्छे सेवा करना है, इसके लिए हमको कैसे रूपांतर करना है। तो इसके बारे में सोचने का बहुत मुख्य दिन है आज। श्रील प्रभु हमारा गुरु महाराज ने कहते हैं हरिदास वर्या। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ने गोवर्धन जी को नाम दिया हरिदास वर्या। सुनाई दे रहे इसको? आपने माइक ऊपर करना। हरे कृष्णा। हरिदास वर्या। महाराज बोलते हैं हम सबको अलग अलग नाम देते हैं जब दीक्षा होते हैं, राइट। किसी को कृष्णदास, रामदास, यारों अलग अलग नाम, चैतन्य दास, नित्यानंद दास और दासी। महाराज बोलते हैं जो नाम आपको नाम मिलते हैं इसका नाम या कृष्ण या भक्तों का नाम का दास या दासी ऐसा देते हैं नाम। लेकिन इसमें जो पहला नाम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। जैसा प्रभु जी बोल रहे लाइक PhD कर रहे, 5 भक्त PhD कर रहे और डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर, राइट। हमको बोलते हैं डॉक्टर मतलब और मंदिर में आते हैं क्या आप दवाई देते हैं क्या पूछते हैं, मतलब मजाक करते हैं, मालूम है उनको क्या डॉक्टर PhD कर रहे, भक्ति में आने के बाद भी PhD कर रहे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मतलब वो दूसरी बात है। हमको कुछ टाइटल्स मिलता है, डॉक्टर, राइट, या कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLA, MP, मालूम नहीं आपका सत्संग में इधर मेंटर, काउंसलर, मैनेजमेंट कमिटी या ये वो डिपार्टमेंट हेड, ये सब हमारा अलग अलग, राइट, अहंकार की, राइट, अलग अलग नाम है, राइट। हम सोचते हैं हाँ मैं चैतन्य दास या निताय दास, मतलब हाँ, लेकिन राधा रास यार गोपीनाथ दास सोचते हम बहुत स्पेशल, राइट। लेकिन हमारा स्पेशल वो नाम से नहीं है, हमारा स्पेशलिटी क्या है?
दास या दासी, ये हमारा टाइटल है। एक श्रील प्रभुपाद की शिष्य वरदराज वरद प्रभु, राइट, हमारे इंडिया से भारत का व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद की सेवा करते थे और वो उनको मालूम नहीं क्यों, उनको पहले से उनको एक कृष्ण के नाम पसंद, मदन मोहन। और वो सोचते थे जब मुझको दीक्षा मिलता है, सोचता मुझको चाहिए नाम मदन मोहन दास। उनका मन में इतना चलते रहता है, मुझको चाहिए मदन मोहन दास, मदन मोहन दास, महान मोहन दास। अभी दीक्षा का बुलाया उनको, दीक्षा होने वाला है, आ गया, सबका नाम दे रहे और उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहे, वही चल रहे, मुझको प्रभुपाद मदन मोहन दास देना है, मदन मोहन दास। मालूम नहीं क्यों ऐसा, वही चल रहा है, वही चल रहा है। उनका टर्न आ गया, बैठ गया श्रील प्रभुपाद के साथ। और श्रील प्रभुपाद तो पूछा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो उनका व्रत लिया। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने पूछा, बट फिर भी उनका मन में चल रहे मनमोहन दास, मदन मोहन दास, मदन मोहन दास, प्रभुपाद वही नाम देना है। जब श्रील प्रभुपाद उनका टर्न आ गया, फीडबैक पकड़ा और नाम बोलने वाला है प्रभुपाद ने देखा उनका बुक और पूछा बाकी भक्तों को, किसी का नाम है इधर मदन मोहन, किसका, इसके पहले दिया मैं? कोई भक्त बोला हाँ दिया, ठीक है, आपका नाम है कुछ अलग और कुछ नाम दिया प्रभुपाद, राइट। लेकिन स्पेशलिटी क्या है? नाम नहीं है, दास या दासी। और दास और दासी मतलब क्या है? हम सोचते हैं सेवक, सर्वेंट, स्लेव, राइट। स्लेव मतलब बहुत दुर्भाग्यवश का शब्द है आजकल, लेकिन भक्ति का परिभाषा में दास मतलब बहुत बड़ा पोजीशन है, राइट। अब महाराज बोल रहे जब कोई गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर होता है तब उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, राइट। जो संविधान ने दिया इसके हिसाब से वो कुछ करना है, गलती नहीं कर सकते, इसका मन का जो चलता है इसके हिसाब से नहीं कर सकता है। और बहुत लोगों का प्रति उनको सेवा करने का मौका है और करना भी है वो लोग। और हमारा एक आचार्य पराशर भट्टर, श्रीरंगम का रामानुजाचार्य का शिष्य पराशर भट्टर, वो एक बार श्रीरंगम का रामानुजाचार्य के बाद वही श्री संप्रदाय का आचार्य बना, उत्तराधिकारी। तब वो एक बार श्रीरंगम का वो स्ट्रीट्स में वीडियो में घूम रहे, भगवान की सेवा के लिए मंदिर जा रहे, तब वो 4-5 वैष्णव भिक्षुओं को देखा, भिक्षुक लगना जो वैष्णव है और भिक्षा करके जीवन जी रहे। वो देखते उनका मन में इतना आनंद आया और एक अच्छा श्लोक निकला उनका मुंह से। और श्लोक का अर्थ है, जो ये पृथ्वी में रहते हैं लोग, उनका गोल, उनका इच्छा है हम स्वर्गलोक जाएंगे। आजकल अमेरिका, राइट, लेकिन अमेरिका से अभी रिटर्न आ रहे लोग, स्वर्ग से भी रिटर्न आना पड़ेगा, ऐसे अमेरिका भी रिटर्न आने वाला है। लेकिन स्वर्गलोक इच्छा है वो लोगों को। जो लोग स्वर्गलोक के जाने का मौका मिला वो लोग सोचते हैं मैं इंद्र बनना है। जो इंद्र बनते हैं उनका गोल रहता है मैं शिव मतलब रुद्र बनने का इच्छा रहता है। और जो रुद्र बनते हैं उनका आशा होती है मैं कब ब्रह्मा बनूंगा। लेकिन ब्रह्मा सोचते हैं, ब्रह्मा का गोल क्या है, मुझको कब मुक्ति मिलेगा। जिसको मुक्ति मिलता है वो लोग सोचते हैं मैं जब भगवान के निकट में सेवा करूं, जैसा गरुड़ जी, आदिशेष, लक्ष्मी देवी, अलग अलग पार्षद के जैसा, राइट, उनके सेवा, डायरेक्ट सेवा कैंकर्य हम कैसे कर सकता हूँ। और जो लोग भगवान के निकट जाके सेवा करते हैं वो लोगों का इच्छा होती है मैं जब भगवान का नहीं, भगवान की दास की सेवा कब करूं, उनका इच्छा हो रही होती है। और आचार्य पराशर भट्टर सोचते हैं, देखिए इधर ये वैष्णव लोग भिक्षाटन कर रहे, वैष्णव को घर में भिक्षाटन करके प्रसाद पा रहे हैं, राइट। ये लोग वैष्णवों को दास मान रहे उनको खुद। ये सबसे बड़ा पोजीशन है। वैकुंठ में गरुड़
आदिशेष की बड़ा पोजीशन है दासों की दास बनना, ये पराशर भट्टर बोलते हैं। और महाराज बोल रहे दास बनना मतलब कृष्ण को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसका दास है? कृष्ण की दास, कृष्ण की दास की दास है। हम कृष्ण को रिप्रेजेंट करना है और श्रील प्रभुपाद की रिप्रेजेंट करना है। मतलब वृंदावन की मूड या भावना या वैकुंठ की भावना, हमारा गुरु महाराज बोलते हैं वैकुंठ मतलब क्या है? राइट, आप आगे मैं पीछे, राइट, सब लोग आगे मैं पीछे, मेरा जीवन सबको सेवा करने के लिए। राइट, जब कोई भक्त आगे जाते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, तब जो वृंदावन की मूड कैरी करते हैं भावना, वो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, राइट, बहुत कुछ मानते हैं, ये भक्त आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंद्र जैसा रहते हैं, इंद्र की प्रवृत्ति, इंद्र भी भक्त है, बहुत बड़ा भक्त, इतना भक्त कृष्ण ने उनको छोटा इस्कान की एक शहर में 100 प्रोग्राम्स होते हैं एक मंदिर का। कितना मंदिर है? 6-7 मंदिर इधर, उसमें एक मंदिर, उसमें वो प्रोग्राम है एक 100 प्रोग्राम, एक 100 प्रोग्राम में एक प्रोग्राम, इसके मैनेजमेंट कमेटी का एक मेंबर या मेंटर या प्रीचर, हम इसमें भी इतना मानते हैं बड़ा पोजीशन है। सोचते मैं बड़ा भक्त हूँ, इतना सीनियर हूँ, उसको ये पोजीशन मिल रहा है, राइट। जो गा रहे हैं उनको भी बीच में झगड़ा होते हैं, जो कथा दे रहे हैं उनका बीच में झगड़ा होते हैं, राइट। हमको पोजीशन चाहिए। देखो इंद्र को कितना बड़ा पोजीशन दिया भगवान, एक पूरा एक ब्रह्मांड को, मतलब चतुर्मुख का ब्रह्मा रहते हैं, मतलब अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं, अलग अलग मुख से, चार मुख, 8, 16 ऐसा करोड़ों करोड़ों मुख का ब्रह्मा रहते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड, उसमें एक इंद्र रहता है। इंद्र मतलब पूरा मैनेजर, एक ब्रह्मांड का मैनेजर है, राइट, या टेम्पल प्रेसिडेंट जैसा है। ब्रह्मा जी सबसे बड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ऊपर बैठ के केवल जपा करते रहते हैं, राइट, और भगवान की कथा सुनते रहते हैं। लेकिन इंद्र की थोड़ा कुजली है। क्या कुजली? मैं इंद्र हूँ। इंद्र मतलब दास नहीं है, मैं सबका बास हूँ। इसके लिए भगवान ने सोचा भक्त है ठीक है, लेकिन उनको बास बनने का इच्छा भी है। देखो आप अच्छे भक्ति करते हो, जब अच्छे से जपा करते हो, आपको नेक्स्ट प्रमोशन किधर मिलता है? राइट, शायद इधर आपको कुछ पोजीशन नहीं मिला, कोई ब्रह्मांड में इंद्र का पोजीशन मिलता है आपको, राइट। कोई सोचते हैं हरि बोल बहुत अच्छा, आज है एक पवित्र दिन है, आपका भावनाओं को शुद्धि करने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए मौका है, राइट। क्यों? दास मतलब हमको अभी तक समझ में नहीं आया। दीक्षा दिए लिया होगा, हमको बहुत लोगों को ब्राह्मण दीक्षा भी मिला होगा, लेकिन दास मतलब क्या है, राइट। भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर कितना बड़ा ऐसा भाग्य लिखा दिया, लेकिन करने का कुछ मौका हमको इसके बारे में मालूम नहीं है। जैसा बच्चा रो रहा है, चॉकलेट चाहिए, आपके पास चॉकलेट नहीं है, आप देते उनको 500 रुपया ले लो, बच्चा क्या बोलते हैं? चॉकलेट ही चाहिए। 500 रुपये क्या करेगा, राइट। हमारा स्थिति भी यही है, राइट। हमको इधर ही झगड़ा करते या ना कुछ सुविधाओं को या कुछ इंद्रिय तृप्ति को भोगते रहते, राइट। जन्म लेते मरते रहने का इच्छा है। लेकिन हमारा श्रील प्रभुपाद आचार्यगण ने हमको ऊपर इतना बड़ा पद दिया। क्या है पद? दास। केवल दास नहीं है, दासों की दास, दास की दास की दास चाहिए तो। लेकिन हमको इसको बारे में कुछ सोचने का टाइम भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। तो राधा रानी ने तारीफ करते हैं गोवर्धन जी को।
हरिदास वर्या, हरि की दास है। दासों में, सबके दास में, हरि के दास में कितना दास है? बहुत दास है। इसमें वर्या श्रेष्ठ गोवर्धन जी। क्यों गोवर्धन जी श्रेष्ठ? गोवर्धन जी को राधा रानी ने गोवर्धन जी को क्यों चुना और बोला ये हरिदास वर्या? को इसको समझने के लिए हम गोवर्धन लीला को समझना है। और गोवर्धन लीला में दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो प्रकार के भक्त। यह है लीला, इसमें असुर, कृष्ण ने बहुत असुरों को मारा। अब कृष्ण के लीला में कृष्ण बुक लीजिए, हर अध्याय में एक एक असुर है। पूतना, राइट, तृणावर्ता, शकटासुरा, कालिया, राइट, अलग अलग असुर, बहुत असुर। हर दिन एक एक असुर को मारा, हर दिन एक एक लीला हुआ। लेकिन वृंदावन में खास करके उत्पात मचाया दो बड़ा भक्त, दास, राइट, बड़ा बड़ा दास नाम है। वो दोनों दास ने जो नष्ट वृंदावन में भक्तों के संग में असुर नहीं किया पाया, वो चीज़ बड़े बड़ा भक्त ने किया। क्यों? उनको दास मतलब क्या समझ में नहीं आया, राइट। सो इसके बारे में खास करके गोवर्धन लीला से हमको समझ में आते हैं दास मतलब क्या है। कृष्ण जब दास बनते हैं हम, तब कृष्ण हमारे प्रति, कृष्ण को क्या अपेक्षा है, कृष्ण क्या सोचते हैं, दास मतलब क्या है, और कृष्ण का गोल क्या है, हमको कैसे उद्धार करना, राइट। हम शायद सोच रहे हैं हाँ दीक्षा हो गया अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं है। कृष्ण को मालूम है इधर से गोलोक तक रास्ता बहुत बहुत दूर है, लंबा है। और कृष्ण सोच रहे कैसे उनको एक स्टेप आगे लेके जाना है। और इससे दो भक्त है वृंदावन में, बहुत शोर मचाए है, ब्रह्मा जी और इंद्र। बाकी सब भक्त ने, बाकी सब असुर ने कुछ किया, लेकिन डायरेक्टली आके कृष्ण के ऊपर, बलराम जी के ऊपर अटैक किया, और कृष्ण बलराम जी ने उनको खेलते कूदते उनको मारा। लेकिन ये दोनों भक्त क्या किया, कृष्ण को और बाकी भक्तों में सेपरेशन लेके आने के लिए कोशिश किया, डिवीजन लेके आने के लिए कोशिश किया, या कृष्ण और भक्तों को अलग करने के लिए कोशिश किया, राइट। कृष्ण इसको सहनते नहीं है। लेकिन क्या कर सकते कृष्ण, ये भक्त है, दोनों भक्त, बड़ा बड़ा पद दिया इंद्र, ब्रह्मा, एक पूरा ब्रह्मांड को संभालने के लिए, और कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है ये दोनों, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक गुरु, राइट। शायद बोल सकते एक जीबीसी और एक गुरु, राइट। ब्रह्मा जी हमारा संप्रदाय का गुरु, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और इंद्र पूरा दुनिया को चला रहा है, राइट। इसका एक सहस्र आंखें है ताकि सबको देख सकते, सबको संभाल सकते इंद्र। और दोनों को वृंदावन भक्ति मतलब क्या है, तो दोनों दास है, लेकिन दास का दास मतलब समझ में आया। वो लोग सोचते हैं मैं और डायरेक्ट बीच में भगवान, बाकी सब हमसे बड़ा भक्त नहीं है, हमको वो लोग कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिया, तब हमको उनको नीचे निकाहेंगे और इसके ऊपर कुछ करेंगे, केवल कृष्ण और हम, राइट। ये है प्रॉब्लम वो दोनों भक्त में। लेकिन कृष्ण उनके बारे में सोच रहे, उनका कैसे उद्धारण करना है। कृष्ण गोवर्धन लीला किया, क्यों गोवर्धन लीला किया कृष्ण अचानक, राइट। इतना भक्तों को इतना कष्ट क्यों दिया, अलग अलग रीजन्स है। लेकिन कृष्ण का मन में चल रहे हैं, जब कृष्ण वृंदावन लीला कर रहे उनका भक्तों के साथ, लेकिन उनका मन में कुछ सोच आया, मैं कैसे इंद्र का उद्धार करूं। कृष्ण किधर है, इंद्र किधर है, कृष्ण कौन है, इंद्र कौन है। भगवान गोलोक से गोकुल में आया, गोलोक से गोकुल आया मतलब गोलोक में जो नहीं मिलते हैं,
जो लोग गोलोक मतलब आध्यात्मिक जगत का वृंदावन में नहीं मिलते हैं, कृष्ण वो चीज़ प्राप्त करने के लिए भौम वृंदावन में आया। मतलब आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं मिलता है कृष्ण को, इसको आस्वादन करने के लिए इधर आ गया। उनका गोल टारगेट क्लियर है, कृष्ण क्यों इधर आया। लेकिन इतना लीला में भी कृष्ण एक भक्त के बारे में सोच रहे हैं, उनको कैसे आध्यात्मिक प्रगति आगे लेके जाना इसके बारे में सोच रहे हैं। ये बास का मन में, इंद्र के मन में राइट अहंकार आ गया, उसको कैसे उद्धार करो। राइट शायद कृष्ण भी, शायद क्यों, एक्चुअली कृष्ण हम सबका बारे में सोच रहे हैं। राइट कृष्ण हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम एक कदम भी भक्ति में आगे नहीं जाएंगे, शायद प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। राइट जितना पूरा चला रहा है मूवमेंट, हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हम जो डोनेशन देते हैं इसे चला रहा है, मैं आके पहले सेटअप कर देता हूँ या वाइंड अप कर देता हूँ, इसके लिए प्रोग्राम हो रहा है, मैं नहीं हूँ तो क्या होगा। राइट श्रील प्रभुपाद ने बोला, एक भक्त ने आके बोला, प्रभुपाद ये क्या हो, क्या आपको सेवा दिया करो, आप नहीं किया तो भी ये इस्कॉन मूवमेंट आगे जाने वाला है। लेकिन हमको ऐसा मौका दिया भगवान कृष्ण ने, ताकि हम फील करेंगे हाँ हम भगवान को कुछ मदद कर रहे हैं। कृष्ण को हमारा मदद ज़रूरत नहीं है। राइट लेकिन हमको अहंकार है। राइट मैं कुछ करके दिखाना है। फिर कृष्ण क्या करेगा, हाँ अभी मुझको ज़रूरत है, आप मदद करेगा क्या, हाँ करता हूँ, ठीक है हम करेंगे मदद। इससे कृष्ण हमको कुछ कृपा भी देगा। राइट चैतन्य महाप्रभु ने 10,000 साल तक ये मूवमेंट चलने वाला है। राइट हम नहीं तो कोई करने वाला है, लेकिन दास का पद दिया हमको। दास मतलब क्या है, दास मतलब वृंदावन के जाने के लिए एक चाबी। राइट आपको अंदर से कोई डोर ओपन नहीं करेगा, आपको फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन रहता है। फेस रिकग्निशन फिंगरप्रिंट नहीं है। व्हाट इज़ आवर कॉन्शियसनेस, हमारा भावना क्या है, जाके उधर शायद कुछ मशीन रहेगा, हमारा भावना को स्कैन करके एंट्री है नहीं है बताएगी। राइट इसके लिए इस्कॉन मतलब कृष्ण भावना अमृत संग। राइट कृष्ण भावना, कृष्ण जैसा सोचते हैं, कृष्ण को जैसा अच्छा लगता है, ऐसा हमारा भावनाओं को हम बदलना है, तब वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, वृंदावन जाने के लिए सीक्रेट क्या है। या इस्कॉन में 2 मंत्र है, एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जपा करते हैं हर दिन, लेकिन दूसरा मंत्र और एक है। राइट एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई आके पूछा, बाहर इस्कॉन के गौड़े मठ के बाहर सिद्ध प्रणाली मंत्र देते हैं, मतलब आपको एक मंत्र देते हैं, आप अभी सखी सका गाय या पिका कुछ एक बोल के कुछ मंत्र देते हैं, ये करो आपको कुछ स्वरूप सिद्धि मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सर पाक आके पूछा, हमको आप ये देख सकते। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने बोला, हमारा गौड़े मठ में चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट में एक सिद्ध प्रणाली मंत्र है। राइट वो सिद्ध प्रणाली मंत्र क्या है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसका अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक आपका भावनाओं का आप बदला, तब आप गोलोक में आपका फेस रिकग्निशन होता है। नहीं है तो राइट इंद्र इधर उधर हम जाएंगे और उधर कुछ अप्सरसा मिलेंगे और कुछ सोमरस मिलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, और कलयुगा 29th मिलीनियम शायद इस्कॉन है तो दूसरी बार मौका मिलेगा, चांसेस है। अभी 28th मिलीनियम है, 29th मिलेगा, 29th में नहीं मिले, नेक्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा जी में चांस मिलेगा। राइट इसके लिए हमको जो दिया है बहुत बहुत गहरा है। लेकिन हम देखिए, एक बार नारद मुनि बहुत दुखित हो गया। जैसा हम सब भक्त का ऐसा रहता है, कोई बद्ध जीवों को देखते हैं उनका मन में लगता है बहुत दुख होते हैं, कैसे उद्धार करो, पर दुख का दुखी।
जो आगे गया भक्ति में उनको देख के उनको खुशी होता है, जो भक्ति में नहीं जा रहा है उनको देख के उनको दुख होता है। खुद का सुख और दुख नहीं रहता है भक्तों को। नारद मुनि देख का सब लोग ऐसा है, क्या करना है? विष्णु के पास गया, कैसे सब लोग उद्धार होगा, कुछ करो आप। भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, नारद मुनि को मैं कुछ सिखाता हूँ। बोला आपको जिसको चाहे तो वो लेके आओ, आप जितना लोगों को चाहते लेके आओ, मैं आपको फ्री एंट्रेंस, राइट, डोर ओपन रहेगा, आप कितना लोगों को लेके आओ। नारद मुनि बहुत खुश हो गया, राइट, इतना ऑफर मिलेगा नहीं है। इसके लिए नारद मुनि लिखे क्या प्रीचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने वो करने का, काउंसलिंग करने का, राइट, उनका प्रॉब्लम सुनने का और ये वो, डायरेक्ट एंट्री वैकुंठ में। नारद मुनि बोला, घोषित किया, अनाउंसमेंट किया, सब लोग सोचा हाँ जाएंगे, क्यों नहीं है। हम देखते कभी कभी मायापुर में गया, बंगाल में गया, जब उधर फ्री कुछ बांटते हैं बंगाल में, इतना बहुत बड़ा भीड़ होते हैं उधर, क्या उधर कम्युनिज्म रहते हैं ना, उनको सब फ्री में देने का आदत हुआ उधर। सब लोग सोचे इधर फ्री में मुक्ति मिल रहा है, लेकिन मुक्ति मतलब क्या है उनको मालूम नहीं है। जैसे हमको दास मतलब क्या है मालूम नहीं है, लोगों को मुक्ति मतलब क्या है मालूम नहीं है। हमको क्या चाहिए? अच्छा नींद आया, वो दिन आज दिन अच्छा चला, कोई हमको तकलीफ़ नहीं दिया, हमारा डाइजेशन अच्छा चल रहा है, ये सब छोटा छोटा, और मोबाइल से टाइम पास हो गया, इसे बस हमारा मुक्ति मतलब वही है, राइट। बोला ठीक है, मुक्ति मतलब मालूम नहीं है, नारद मुनि कुछ फ्री में बांटने वाला है, बस इतना समझ में आया लोगों को। सब लोग उनके पीछे आ गया, बहुत बड़ा ग्रुप, हजारों लाखों लोग। नारद मुनि सोचा अभी इतना लोगों को मैं उद्धार करने वाला हूँ। बहुत खुशी से नारद मुनि भगवान के जपा करते, गाते गाते, डांस करते करते आगे जा रहे, रास्ता दिखा रहे, सब लोग पीछे जा रहे। नारद मुनि वैकुंठ के गेट के पास गया और पीछे देखा, कितना लोग है? कोई नहीं है। क्यों? सब लोग रास्ता में, इधर से भूलोक से ऊपर तक रास्ता में अलग अलग स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्गलोक मतलब एक नहीं है, वैरायटी रहती ना, 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, ऐसा ऐसा अलग अलग फैसिलिटीज़ रहते हैं। और या कोई वृंदावन में जाते हैं, उधर लस्सी का स्टॉल, पाव भाजी का स्टॉल या कचौरी का स्टॉल, राइट ना, शुगर केन का जूस का स्टॉल, परिक्रमा चलते हैं और खदा चलते रहते हैं। बट लेकिन ये सब घूम के फाइनली महाप्रसाद गोविंद के समय में आते हैं हम लोग, राइट। ऐसे आदत है, राइट, हमारा आदत जैसा सबका आदत वही है, राइट। और वो लोग इधर उधर वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक में इधर उधर घुस गया, बस पीछे देखकर नारद मुनि के पास कोई आया। अभी विष्णु बोला देखो वैकुंठ मुक्ति मतलब इतना आसान नहीं है। देने के लिए विष्णु तैयार, लेके जाने के लिए आचार्य लोग तैयार। आचार्य मतलब श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, चैतन्य महाप्रभु, राइट। इतना आसान बना के दिया और टाइटल भी दिया। क्या है टाइटल? दास। लेकिन हमको समझ में नहीं आते हैं क्या है। हमको केवल इतना मालूम है इंद्र तृप्ति कैसे करना है, खास करके कलयुग में झगड़ा कैसे करना है। कली मतलब झगड़ा, राइट, एक दूसरे से झगड़ा और तर्क मतलब आर्गुमेंटेशन क्या बोलते हैं? वाद विवाद और झगड़ा में, दोनों में जो स्पेशलिस्ट होते हैं कलयुग में भेजते हैं, राइट। उसमें हमको रस आते हैं। कुछ नहीं है, सब ठीक है, फिर भी हम कुछ ना कुछ झगड़ा निकालते हैं, राइट। झगड़ा के बिना हम चलते नहीं हमारा, राइट। कलयुग, राइट। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन मतलब महाराज इसका तात्पर्य भी दे रहा है, बहुत अच्छा तात्पर्य, राइट। वृंदावन में संकीर्तन मतलब केवल सब मिलके कीर्तन करना, ये नहीं है। संकीर्तन मतलब हमारा सब भावना एक है, हमारा सब गोल एक है, हमारा अभिधेय एक ही है, राइट। वो भक्ति में आगे गया मतलब मैं भी आगे जा रहा हूँ, राइट। हम सोचते मैं आगे गया मतलब मैं आगे जा रहा हूँ, या मैं आगे जाना मतलब
बाकी लोग पीछे रहना है। यह है हमारा भौतिक भावना। लेकिन संकीर्तन मतलब मैं सबके पीछे हूँ, बाकी सब लोग आगे जाना है। लेकिन आप बाकी सब क्या सोच रहे? मैं पीछे रहता हूँ, बाकी सब लोगों को आगे लेके जाना है। यह है वृंदावन का मोड़, यह है दास का मोड़। और एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनका बहुत बहुत बड़ा शिष्य हो गया, हजारों शिष्यों से घूमते रहते थे रामानुजाचार्य अलग अलग मंदिर में। एक बार जाते जाते तमिलनाडु का नीचे एक नव तिरुपति बोल के एक नव मंदिर रहता है, वो नाम बहुत मुश्किल है, याद नहीं है वो मंदिर का नाम। एक मंदिर में गया, उधर का भगवान का नाम है नंबी। नंबी मतलब एक छोट शिष्य, एक स्टूडेंट या शिष्य। नंबी मतलब वो नाम क्यों आया एक कथा में बताते हैं। रामानुजाचार्य ने गया, अभी रामानुजाचार्य उधर एक दिन रुका, तब सब भक्तों का उनका शिष्य के कुछ क्लासेस प्रवचन दिया। अभी रात में सोने के समय आचार्य जी ने अकेला बैठ कर कुछ उनका साधना कर रहे रामानुजाचार्य रात में। तब भगवान ने उनको सामने प्रकट में आया, प्रकट हो गया। और भगवान कृष्ण ने पूछा, मैं 500 साल पहले, 5000 साल पहले आ गया और भगवद गीता सबके लिए सिखाया। जो लोग कलयुग में आगे आते इसके बाद इसके लिए भगवद गीता सिखाया, और इसमें सबको आदेश भी दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राइट, आप शरणागत लीजिए, मैं आपको मोक्ष देता हूँ। और मोक्ष कैसे प्राप्त करना है वो भी बताया, मनमना व मद भक्ता। लेकिन मैं बोलने के बाद भी कोई भक्ति में आया नहीं है। होते ना कभी कभी हम कितना 1 साल 2 साल 3 साल प्रवचन देते रहते, कोई भक्त बनते नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जाके बुक्स बेचते रहते हैं, पूरा दिन बैठते लेकिन 1-2 बुक भी जाते नहीं है। भगवान की भी वही स्थिति, राइट। अभी वो समय में 4000 साल हुआ होगा भगवान, मैं भगवद गीता सिखाया, कोई भक्त नहीं हो रहे। खास करके इसके बाद बुद्धिज़्म आया, पूरा नहीं हिंदू धर्म नीचे गया, इसके बाद मुसलमान आया, एक्चुअली और नीचे गया, बहुत नीचे गया हमारा सनातन धर्म। कृष्णा सोच रहे क्यों ऐसा हो गया, मेरा बात कोई मान रहे, लेकिन आप आ रहे, आप प्रचार कर रहे, इतना हजारों लोग आपका शिष्य हो रहे। केवल अकेला रामानुजाचार्य ने 60,000 लोगों को भक्त बनाया। रामानुजाचार्य इतना लोग शरणागति लिया रामानुजाचार्य को देख के। और भगवान बहुत चकित हो गया, पूछे क्या है सीक्रेट, क्या है। जब मैं प्रवचन देता, मैं गीता सुनाता हूँ, अर्जुन भी 2 दिन के बाद भूल गया और मोह माया में पड़ गया, रो रहे। जब अभिमन्यु मर गया, अर्जुन भी रो रहे, राइट। अभी एक आदमी को भी भक्त नहीं हुआ। और धृतराष्ट्र सुना, धृतराष्ट्र पूरा रिवर्स समझ गए उनको क्या है भगवद गीता, उल्टा समझ गया उनको। और कृष्ण सोच रहे मैं इतना क्या कितना सब लीला किया क्यों, ताकि फाइनली भगवद गीता सबके लिए बताऊं। पूरा कुरुक्षेत्र जो क्यों रचाया भगवान ने, उससे भगवद गीता निकलेगा। और जो भगवद गीता निकला उसे कोई भक्त नहीं हो रहे। और रामानुजाचार्य को पूछा क्या है सीक्रेट। रामानुजाचार्य देख, भगवान ने मुझको स्वयं ऐसा प्रश्न पूछ रहे, रामानुजाचार्य ने डायरेक्ट उत्तर नहीं आया। क्या भगवान भी थोड़ा हंसी मजाक जैसा प्रश्न पूछा, रामानुजाचार्य भी जैसा डायरेक्ट समाधान नहीं दिया। रामानुजाचार्य पूछा, श्री आप भगवान के रूप में आके मुझको पूछ रहे, सीक्रेट बताना मतलब गुरु से सीक्रेट कैसे निकलता है, शिष्य होना ही पड़ेगा, राइट। जब शिष्य होगा, भगवान को गुरु का सेवा करता है, और तब गुरु ने तत्व को सिखाते हैं। भगवद गीता में बताएं ऐसा ही करना है, तभी आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ। वे भगवान ने ठीक है जाके उनको विग्रह में गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक छोटा बालक, तेजस्वी बालक रामानुजाचार्य पास के आके बोला मैं आपको शिष्य बनाना है। रामानुजाचार्य ठीक है बनो। रामानुजाचार्य को मालूम नहीं कृष्ण ही स्वयं आया ऐसे भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में।
बड़ा चीज़ है उनके पास, इतना इतना दो बड़ा बड़ा पेट में रहते हैं सब चीज़। ऐसे आचार्य जाते हैं, बहुत पेटी रहते हैं, वुडन बॉक्सेस, उसमें हर प्रकार के भगवान की पराफरनेल रहते हैं और उनका बुक्स रहते हैं, वो सब शिष्य ने उसको कैरी करना पड़ेगा। कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं कृष्ण स्वयं आया ऐसा। और रामानुजाचार्य जाते जाते त्रिवेंद्रम में गया, अनंत पद्मनाभ मंदिर। अनंत पद्मनाभ मंदिर में गया, तब अनंत पद्मनाभ मंदिर में जैसे जगन्नाथपुरी में हुआ, ऐसे अनंत पद्मनाभ मंदिर में भी डायरेक्ट पंचरात्र विधि का प्रकार से पूजा नहीं हो रहा है। जनरली सिक्का हम पीछे रखते हैं, उधर का पुजारी आगे रखते हैं सिक्का, ऐसा ही रहता है। भक्त मतलब नम्र रहना है, वैष्णव मतलब उधर बहुत घमंड रहते हैं उधर का पुजारी। रामानुजाचार्य के वैसे भक्त मतलब जब विष्णु का पूजा करते हैं, कृष्ण के सेवा करते हैं, वो दास का भाव बहुत ज़रूरत है। इसके लिए रामानुजाचार्य वो लोगों को मैं कुछ सिखाता हूँ कुछ, लेकिन अनंत पद्मनाभ को ऐसे ही पूजा अच्छा लगता है। इसके लिए रामानुजाचार्य को बोला और गरुड़ जी को बोला, आप रामानुजाचार्य को लेके उनको जिधर स्थान है उधर रखो। राइट, उनका 10,000 शिष्य त्रिवेंद्रम में, लेकिन रात ही रात रामानुजाचार्य केरला से तमिलनाडु शिफ्ट हो गया। सुबह सुबह रामानुजाचार्य उठ गया और रामानुजाचार्य पूछा, मुझको पानी चाहिए। कुछ शिष्य को बुला रहे, उनको मालूम नहीं किधर है। होते ना जब गाढ़ निद्रा से उठते हैं, हम मालूम नहीं हम किधर है, थोड़ा टाइम लगता है स्विच ऑन होने के लिए सॉफ्टवेयर। रामानुजाचार्य पूछा, शिष्य को बुलाया, कोई शिष्य नहीं है, सब लोग त्रिवेंद्रम में, लेकिन कृष्ण जो शिष्य है समझ में है। रामानुजाचार्य बोला है, कृष्ण भी डायरेक्टली उधर से इधर शिफ्ट आ गया, रामानुजाचार्य को सेवा किया। और रामानुजाचार्य घूमते घूमते फाइनली रिटर्न जर्नी में जो तिरुनंबी मंदिर, कुछ नंबी मंदिर है उधर आ रहे हैं। लेकिन जनरली जब रामानुजाचार्य आचार्य आगे जाते हैं, भक्त पीछे पीछे जाना है। राइट, आचार्य आगे जाते हैं, भक्त पीछे पीछे जाते हैं। हमारा जब सन्यासी जो जा रहे हैं उनके आगे हम नहीं जाना है, एक्चुअली थोड़ा रुक के उनके पीछे जाना है। यह है वैष्णव सदाचार। लेकिन वो दिन भगवान कृष्ण या वो छोटा बालक भाग के आगे निकल रहे हैं। सब लोग बोले, क्या बच्चा अभी तक ये बहुत नम्र, अभी क्या हो गया, या आगे चल रहे। राइट, बुलाया, पूछा क्यों, क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ सेवा है, मैं भूल गया, मैं आगे जा रहा हूँ, सेवा करके उधर ही आता हूँ, रहता हूँ बोल केगा। भगवान क्यों? जो मंदिर से भगवान बाहर आ गया शिष्य के रूप में, वो मंदिर रामानुजाचार्य जा रहे, अभी विग्रह में भगवान नहीं है। इसके लिए भाग के जाके रह, मैं शायद रामानुजाचार्य आने के पहले मैं विग्रह में प्रवेश करूँ ताकि उनको दर्शन दे। इसके लिए भगवान कृष्ण भी भक्त भक्तिमान बोलते हैं। हम सबको बोलते हैं दास, दास का दास, दास की दास। लेकिन कृष्ण को क्या, कृष्ण का डेफिनेशन क्या है, कृष्ण का आइडेंटिटी क्या है? कृष्ण क्या सोचते हैं? कृष्ण कभी मैं भगवान नहीं सोचते। कृष्ण सोचते मैं भक्त का भक्तिमान, भक्त भक्तिमान। भगवान नहीं है, भक्तों का भक्ति मेरे पास है। राइट, मतलब मैं भक्तों का दास हूँ, ये कृष्ण ऐसा सोचते हैं। राइट, यही मूड में आ गया हमारा गोवर्धन जी। गोवर्धन जी हरिदास वर्या और गोवर्धन जी भगवान कृष्ण भी। जब गोवर्धन लीला हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन के ऊपर बैठा, 4 हाथ का रूप में, हजारों हाथ से जितना अन्न या खाने के चीज़, ये सब चीज़ दिया, वो सब खा रहे स्वयं। राइट, और भक्त के रूप में भक्तों का सेवा भी करते हैं, जैसा गाय को घास देना या गुफा में अलग अलग लीलाओं के कृष्ण के और बाकी लोगों का सेवा करना। और ख़ास करके गोवर्धन की स्पेशल सेवा कब हुआ? जब गोवर्धन लीला हुआ, तब भगवान कृष्ण ने उनका अंगूठी के ऊपर गोवर्धन जी को उठाया। गोवर्धन जी इतना भाव में प्रवेश हो गया, भावोन्माद में। इंद्र ने इनका ऊपर, इंद्र मतलब थोड़ा बारिश होते हैं, अभी स्कूल को छुट्टी होते हैं, लोकल ट्रेन्स नहीं चलते हैं इधर,
मुंबई में, बट उधर वृंदावन में बारिश हो गया, पूरा विश्व को प्रलय आते हैं, तब पहले पूरा विश्व जलते हैं, आदिशेष का मुंह से अग्नि निकलता है। टाइम बताए 5 मिनट का, बोले ओके टाइम हो गया। अग्नि निकलते हैं, पहले पूरा जल जाते हैं, इसके बाद बारिश होता है। मतलब पूरा विश्व को भरने के लिए कितना पानी ज़रूरत है, वो पानी इतना बारिश होता है प्रलय का समय में। ये सब बादलों को भेजा इंद्र केवल वृंदावन को डुबाने के लिए। भक्त, बड़ा भक्त, लेकिन होते ना एक स्टिकर रहता है, इसको निकालो तो अंदर क्या रहता है? असुर, दास है। जब थोड़ा उनका जो जरूरत, उनका जो इच्छा है, इसके आगे पीछे कुछ हो गया, निकलते हैं असुर, राइट। सो इंद्र सब वृंदावन के वासियों को मारने के लिए इंद्र सोचा, वो सोचे ये सब मैं पनिशमेंट देता हूँ ताकि पूरा दुनिया याद करेगा इंद्र के प्रति कोई गया क्या होगा। ऐसा एग्जाम्पल दिखाने के लिए इंद्र सोचा, राइट। विश्व को डुबाने के लिए जितना पानी है, ये सब पानी बारिश का रूप में भेजा वृंदावन में, और स्वयं आके, राइट, इसको थंडरबोल्ट भेज रहे, वज्रपात भेज रहे, ताकि मैं गोवर्धन पर्वत को चूर्ण कर देता हूँ और पानी से फिर चूर्ण को बहा देता हूँ, ताकि गोवर्धन के अस्तित्व भी नहीं रहेगा। क्यों? कृष्ण का मदद कर रहे, सबको सहायता कर रहे गोवर्धन जी, लेकिन कृष्ण की प्रेम से भरा हुआ गोवर्धन, कृष्ण की स्पर्श से इतना प्रेमावश में है गोवर्धन, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है ऊपर। इतना भाई कृष्ण की कृपा से गोवर्धन पर्वत में एक धूल भी बाहर गया नहीं है, बहाया नहीं है, और एक पत्ता भी नीचे गिरा नहीं है। और स्वयं कृष्ण गोवर्धन जी को इतना समझ गए, सेवा किसको देते? कोई सेवा किसको देते? करने का इच्छा है तो उनको ही देते हैं। कृष्ण को मालूम नहीं हरिदास है और ये मतलब कौन है, क्यों है। इसके लिए बाकी सबको शेल्टर मिल रहे हैं, लेकिन सबको कितना दुख होना है वो सब दुख गोवर्धन सहन कर रहे हैं। लेकिन गोवर्धन इतना बड़ा भक्त, कृष्ण का इतना टच मिल रहे और इतना भक्तों का सेवा मिलने का मौका मिल रहा है, इतना दर्द, उनका पेन उनको कुछ समझ में नहीं आया। ये है वृंदावन में रहने का, या तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। जब भी हमारा गुरु महाराज क्लास देते हैं ये श्लोक का बार बार बोलते, क्यों? यह है उत्तमाधिकारी तक पहुंचने का मंत्र है, गोलोक तक पहुंचने का मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र है, लेकिन ये मंत्र जब हम ये भावना अच्छे से हम आचरण करते हैं, तब हरिनाम भी अच्छे होते हैं। इसके लिए लास्ट में क्या बोला? कीर्तनीय सदा। जप कब अच्छे से कर सकते हैं? हरिनाम संकीर्तन। तृणादपि सनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मादनेना। इसके लिए हमारा संप्रदाय में ये सब क्यों बोलते बार 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 बार, लेकिन हमको मालूम है, ये सब मालूम है, कितना बार सुना। इंद्र को मालूम है, इससे स्वर्गलोक में रामायण 100 करोड़ श्लोक रहते हैं उधर, भागवतम भी हमसे ज़्यादा भागवतम है उधर, राइट। हमारा जैसा जॉब करने का ज़रूरत नहीं इंद्र को, केवल एक हफ्ते में एक दिन आने के सत्संग करने का ज़रूरत नहीं इंद्र को। इंद्र हर दिन सत्संग करते उधर, राइट। इंद्र का सभा में एक गाना होती है अप्सरसा का गाना, ये सब फिल्म म्यूजिक नहीं है, ये सब कृष्ण की लीला, अवतारों की लीला का डांस होते उधर। ये तो मस्त सोचा, कृष्ण उधर एक क्लब जैसा होते हैं उधर, स्वर्ग मतलब पूरा भक्ति करते हैं वो लोग, इंद्र भक्ति करते हैं। फिर भी केवल ऊपर से ऊपर भक्ति करने से हम दास नहीं होते हैं, राइट। इसके लिए श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट, श्रील प्रभुपाद का जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वो एक्चुअली नम्रता से पढ़ना है और आचरण करना है, राइट।
नहीं तो हमको बहुत बड़ा पद दिया दास, लेकिन हम राइट इधर ही ना आगे गए नहीं गया। इसके लिए श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय में आने से और श्रील प्रभुपाद का भक्त बनने से हमारा जिम्मेदारी होता है राइट हमको क्या दिया गया है, राइट क्या मौका दिया है, राइट सो इसके बारे में हम सोच के और प्रार्थना करेंगे ताकि ऐसे गोवर्धन जी बहुत कृपालु, ये सब बताते हैं गोवर्धन पर्वत के आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, गोवर्धन पर्वत करने के लिए आप निकलते हैं, गोवर्धन आपको पीछे पीछे चलते हैं, मांगते हैं क्या चाहिए आपको पूछो। हम गोवर्धन को पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो गोवर्धन का पर्व करते हैं गोवर्धन हमारे पीछे आते हैं क्या चाहिए, है। और श्रील प्रभुपाद भी गोवर्धन जैसा भक्त, हमारा महाराज ने इसका उदाहरण दे रहे कथा में, जैसा गोवर्धन सब भक्तों को राइट कृष्ण के साथ कृष्ण के सांगत्य में लेके आया, राइट। इसका पहले कृष्ण का सांगत्य में है, लेकिन यशोदा माई जब कृष्ण सुबह सुबह निकलते हैं गाय चराने के लिए, तब शाम को आने के तक यशोदा माई का कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, राइट। ग्वाल बालों को कृष्ण का दर्शन जब गाय को चराने निकल जाए तब मिलते हैं, और रिटर्न आते तब घर में जाते हैं उनका दर्शन नहीं मिलता है, कृष्ण का सांगत मिलते हैं। और गोपियों को बहुत कम मिलता है कृष्ण का सांगत्य, लेकिन एक ऐसा मौका मिला 7 दिन, और उनको कुछ खाने का काम नहीं, सोने का ज़रूरत नहीं है, केवल कृष्ण उनको देख रहे और वो लोग कृष्ण को देख रहे। सब लोगों का मौका मिला, सब लोगों का एक जगह 7 रात 7 दिन सत्संग हुआ, कृष्ण का डायरेक्ट कनेक्शन के साथ। ये सब मैनेजमेंट कौन किया? गोवर्धन पर्वत, राइट। सो इंद्र बनना है तो गोवर्धन जैसा इंद्र बनना है मैनेजमेंट, लेकिन इधर का इंद्र जैसा नहीं है, राइट। और गोवर्धन पर्वत जैसा सब भक्तों को कृष्ण के सामने लेके आया, कृष्ण को सांगत्य दिया, ऐसा श्रील प्रभुपाद भी, राइट। इतना दुनिया में कितना कितना देश है, सब में अलग अलग शहर में कितना लोग है, सबको इकट्ठा किया और एक छत्र छाया का नीचे लेके आया, यह है इस्कॉन, राइट। जैसा श्रील प्रभुपाद गोवर्धन सबको सेवा किया, कृष्ण के पास लेके आया, श्रील प्रभुपाद भी गोवर्धन जैसा, राइट, हरिदास वर्य का जैसा सबको कृपा दे रहे। हमको चाहिए भक्ति, चाहिए नहीं है भक्ति मतलब क्या मालूम है, राइट, लेकिन श्रील प्रभुपाद का कृपा से हम इस्कॉन में आया, कुछ समाज में आ रहे, हम सोच रहे मैं बहुत बड़ा दास हूँ, लेकिन जब हम सिंसियरली हम सोचते हैं मैं इतना जपा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, इतना साल चल रहे, एक्चुअली भावना की दशा में मैं कितना आगे गया, राइट। वो भावना में दशा में आगे नहीं गया, हम आगे जाएंगे, लेकिन जितना जपा किया ये सब हमको आध्यात्मिक प्रगति ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन भौतिक प्रगति बहुत ज़रूरत मिलेगा। इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र ऐसा मंत्र है, चिंतामणि मंत्र, आप हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, आपको गोलोक धाम भी मिलेगा, लेकिन आपका भावना तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु नमान नमान देन कीर्तन या सदा हरि नहीं है तो आपको बाकी सब फल भी मिलेगा, राइट। आप बनेगा बहुत बड़ा अंबानी या इंद्र करोड़ों करोड़ों साल तक, जब तक आप फ्रस्ट्रेट हो के अभी सुख नहीं चाहिए, इतना इतना सुख है बहुत बोर हो गया, तब तक आपको इतना खुशी देगा भगवान। भक्त को सांगत्य नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन बहुत भगवान इतना इतना परेशान करेगा सुख भर के, अंदर का प्रेम का अभाव रहते ना, उसको कितना सुख उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा। तब हम आके फिर भी एक सर्किट में जुड़ना है, और किधर हम छोड़ा उधर से आगे जाना है, लेकिन हम सबका मौका है, क्यों ये सब वेस्ट करना है। इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद को और गोवर्धन जी को आज प्रार्थना करेंगे, वो जैसा हमको चाहते थे ऐसा हम हमारा स्वभाव को, हमारा भावनाओं को एक अच्छा रूप देंगे, ताकि हम हमारा स्वरूप में कृष्ण को सेवा करेंगे। स्वरूप मतलब दास,
दास की भावना में सेवा करेंगे। जो इंद्र का प्रवृत्ति है हमें, उसको नष्ट करने के कृष्ण कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंद्र का महत्व क्या है? जब भगवान ने उनको इतना कष्ट दिया, इतना भगवान ने उनको सबके सामने, इंद्र कौन है, इंद्र का अंदर की स्थिति क्या है दिखाया सबको। इंद्र नहीं सोचा मैं इतना किया भगवान को, कितना सालों का कितना यज्ञ किया आपको, इतना पूरा दुनिया चल रहा हूँ, मेरा इतना अपमान किया कृष्ण, मैं अभी इस्कॉन को छोड़ के जा रहा हूँ, सत्संग को छोड़ के जा। इंद्र ऐसा नहीं किया। इंद्र फिर भी भगवान के पास आया, नम्रता से भगवान का शरणागति लिया और जाके सेवा अच्छी तरह से किया। इंद्र बहुत बहुत बड़े आगे भक्त हैं। एटलीस्ट हम इंद्र जैसा अच्छा भक्त बन गए, वो भी बहुत बड़ा चीज़ है, राइट। इसके लिए एक आज का मौका है हमारे बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने का। हम बाहर देख के, राइट, बाहर का कितना कितना फॉल्ट्स है ये सब देखते के बहुत मिलेगा हमको। लेकिन बाहर कितना भी देखो, आध्यात्मिकता में आगे नहीं जाएंगे हम। बाहर सब में फॉल्ट्स है, राइट। देखो कलयुग में कितना कितना फॉल्ट्स रहते हैं, राइट। भक्तों में भी फॉल्ट्स रहता है, बाकी दुनिया में भी फॉल्ट्स रहते हैं। हाँ, बाकी लोगों में दोष देखने से आप आगे नहीं जाएंगे। आप में कितना दोष है उससे, राइट, नष्ट करके आप भक्ति में आगे जाओ, दास का मूड में आगे गए तो आप आगे जाएंगे। इसके लिए दोष देखना बड़ा चीज़ नहीं है। एक कलयुग का स्पेशल कृपा है हम सबको ऊपर। हम सोचते हैं बाकी लोग कितना दोष देखता हूँ, मैं भक्ति में इतना आगे हूँ, राइट। हम कृष्णदास नहीं है, कली का दास, राइट। अभी हमारा जो झगड़ा चल रहा है कलिदास और कृष्णदास। आज का दिन है, श्रील प्रभुपाद ने कितना दिया है हमको। और श्रील प्रभुपाद के पास मैं एक श्लोक स्टोरी बोल के मैं बंद करता हूँ, 1 मिनट का। श्रील प्रभुपाद वृंदावन, न्यू वृंदावन में गए एक बार, और श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त को मिला। उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सेवा का प्रचार करने का, राइट, पूरा सेवा में मग्न होते। श्रील प्रभुपाद को मिला। श्रील प्रभुपाद आप इतना, श्रील प्रभुपाद को तारीफ़ कर रहे, प्रभुपाद आप इतना जगह प्रीचिंग कर रहे, हम प्रीचिंग करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप रशिया में गया, चाइना में गया, पाकिस्तान में गया, अलग देश में मंदिर चालू हो गया, अभी हमको कुछ सेवा करने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब श्रील प्रभुपाद को इतना तारीफ़ कर रहे, उनका उद्देश्य है। और श्रील प्रभुपाद ने बोल रहे आपको सेवा, बहुत सेवा है, मैं जिधर नहीं जा पाया आप उधर जाना है और प्रीचिंग करना है। भक्त सोच रहे क्या है कि क्या क्या देश में इस्कॉन नहीं है, सोच रहे ऐसा कुछ, ऐसा देश नहीं है प्रभुपाद नहीं गया और प्रीचिंग चालू नहीं हुआ। प्रभुपाद किधर किधर जाना है, सब जगह आपका हमारा मंदिर है। वो सोच रहे किधर किधर प्रभुपाद किधर भेजने वाला मुझको। वो डर में आ गया। कृपा नहीं, मैं थोड़ा समय के बाद मरने वाला हूँ, लेकिन भविष्य आपके पास है। मैं भविष्य में जाने वाला नहीं हूँ, अभी वर्तमान में मैं हूँ, भविष्य में मैं नहीं रहेगा। लेकिन आप नवयुग है, भविष्य में आप जा पाते हैं। इसलिए भविष्य में प्रीचिंग करने का जिम्मेदारी आपका है, राइट। हमारे ऊपर इतना जिम्मेदारी दिया श्रील प्रभुपाद, राइट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, राइट। जो वो चाहते थे वो हमारा सबका हाथ में दिया, लेकिन हमको क्या दिया हमको मालूम नहीं है, राइट। सो इसके लिए ये हमारा दिन है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको क्या, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, राइट। पहले खुद हमको भक्त बना के बाकी लोगों को मदद करना हमारा जिम्मेदारी है, राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा। कंजूर मार्ग